हेलो एवरीवन। मैं अनिल कुमार शर्मा, सहायक आचार्य जूलॉजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज निम्बाहेड़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इकोलॉजी का एक बेसिक टॉपिक जिसे एसिड रेन कहते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जिस तरह से जानते हैं कि पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, जिसमें पहला कारण आता है एयर पोल्यूशन। सेकंड आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। थर्ड आता है ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फोर्थ आता है डिफोरेस्टेशन। फिफ्थ आता है इंटेंसिव फार्मिंग। सिक्स आता है द ग्लोबल एनर्जी प्रॉब्लम्स। सेवंथ आता है वाटर पॉल्यूशन। और लास्ट आता है अर्बेनाइजेशन। ये 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अब इनमें से जो फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, एयर पोल्यूशन के कारण डिजीज भी होती है, अदर फैक्टर्स या अदर इफेक्ट्स भी होते हैं। साथ ही एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन भी होता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ एसिड रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसिड रेन एक मेजर फैक्टर है एयर पोल्यूशन का। एसिड रेन जो होती है, वातावरण के अंदर SO2 और NO2 गैसेस की वजह के इमिशन की वजह से होती है। इसकी वजह से लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उन पर इफेक्ट होता है। तो हम वन बाय वन करके इसके कॉजेज और इसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एसिड रेन एक ऐसी रेन है जिसमें रेन वाटर की जो पीएच होती है वो 5 से कम होती है। एसिड रेन जो वर्ड है ये रॉबर्ट रॉबर्ट अगस्त ने दिया था। सबसे ज्यादा यूएसए के वर्जीनिया जो रीजन है या उसका स्टेट है, उसके अंदर सबसे ज्यादा एसिड रेन होती है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन दो प्रकार की होती है। पहली आती है वेट डिपोजिशन और सेकंड आती है ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन के अंदर एसिड रेन जो होती है, जो रेन वाटर होता है, वो सॉलिड की फॉर्म में पृथ्वी पर आता है, जिसके अंदर एग्जाम्पल आइस या स्नो स्नोफॉल या आइस की फॉर्म में होता है। ड्राई डिपोजिशन में लिक्विड की फॉर्म में, जिसमें रेन भी हो सकती है और ड्यू भी हो सकती है। ये दोनों ही लिक्विड की फॉर्म में एसिड रेन का वाटर पृथ्वी के ऊपर आता है। तो ये दो टाइप की एसिड रेन होती है। एसिड रेन के जो कोजेज के अंदर उसकी किस वजह से होती है, उसके अंदर दो ही गैसें रेस्पॉन्सिबल होती है, SO2 और NO2। SO2 गैस जब भी इंडस्ट्रियल कंबशन या किसी भी पॉल्यूटेंट से SO2 गैस निकलती है, तो वो वातावरण में जाती है और वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्शन करती है। SO2 O2 से मिलकर SO3 बना लेती है। SO3 गैस वातावरण में पाई जाने वाली या बादलों के अंदर पाए जाने वाले जो वाटर है, जो H2 है, उसके साथ में रिएक्शन करती है और एक एसिड बना लेती है जिसको हम कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यह सल्फ्यूरिक एसिड जो एनवायरमेंट में बनी है, यह उसी रेन वाटर के साथ में पृथ्वी के ऊपर आएगी। सेकंड आती है NO2 गैस। यहाँ पर NO2 गैस कैसे बनती है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO वातावरण में जाकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और NO2 गैस बना लेगी। NO2 गैस पानी और वातावरण में पाए जाने वाले ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड बन जाएगी, जिसे हम HNO3 कहेंगे। HNO3 और सल्फ H2SO4, ये दोनों ही गैसें रेस्पॉन्सिबल होगी एसिड रेन के लिए। तो ये दोनों ही गैसें पानी के साथ में फिर से अर्थ पे आती है, तो इनसे कुछ इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट आता है स्टोन पे, या अपन कह सकते हैं कि नॉन लिविंग मेटेरियल पे क्या इफेक्ट होता है। स्टोन लेप्रोसी होती है। स्टोन लेप्रोसी किसको कहा जाता है? सबसे पहले एसिडिफिकेशन कॉजेज ग्रेनाइट रॉक टू रिलीज मोर एल्यूमिनियम। ग्रेनाइट के साथ में ये दोनों ही कैसे रिएक्ट करती है और उससे एल्यूमिनियम जो है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनी होती है, जो एल्यूमिनियम रिलीज हो जाता है उसकी रिएक्शन से। सेकेंड आता है बिल्डिंग मेटल मेड ऑफ मेटल्स सच एज ब्रॉन्ज एंड एलोई, रस्ट। एसिड ऑल्सो डैमेज मार्बल्स कंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर जो मेटल्स, जो ब्रॉन्ज और एलोय से बनी जो बिल्डिंग्स है, उनमें रस्ट हो जाता है इनकी वजह से। और
मार्बल्स पर भी इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। बेस्ट एग्जांपल है इसका ताजमहल। ताजमहल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, वह कैल्शियम कार्बोनेट से H2SO4 HNO3 गैस रिएक्शन करके, और ताजमहल का जो पीला पड़ना या पीलापन का कारण ये एसिड रेन ही है। नेक्स्ट आता है प्लांट्स का इफेक्ट। प्लांट में पहला इफेक्ट आता है जिसको हम डाइवैक कहते हैं। एसिडिक प्रेसिपिटेशन ऑन प्लांट्स डिक्रीज फोटोसिंथेसिस एंड डेवलपमेंट। इसकी वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, makes it more vulnerable to drought and disease। प्लांट में डिजीज भी हो जाती है, प्लांट सूख जाते हैं इसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। क्लोरोसिस भी होता है कि प्लांट की जो लीव है ये येलो पड़ जाती है क्योंकि क्लोरोफिल का बायोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। टिश्यू की डेथ होती है और यंग लीव्स की शेडिंग हो जाती है जिसको हम लीफ एब्साइशन कहेंगे। नेक्स्ट होता है एनिमल्स पे इफेक्ट क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि SO2 SO3 गैसेस जब एनवायरनमेंट में रिलीज होगी तो रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसमें हम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ये कह सकते हैं कि ये तो होगी होगी। इसके अलावा मोलस्का, मोलस्का के जो कवच होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कोरल रीफ के कोरल जिप के स्केलेटन भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। सी ग्रास बेड एंड यंग एक्वेटिक एनिमल्स आर इम्पेक्टेड बाय एसिडिफिकेशन। इस एसिड की वजह से, ये जब एसिडिक वाटर जब किसी भी वेटलैंड या सी ओशियन के अंदर मिलता है तो उस पानी का भी एसिडिफिकेशन हो जाता है, और एसिडिफिकेशन की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट के जो स्केलेटन होते हैं इन एनिमल्स के, उन पर हार्मफुल इफेक्ट होता है। The lower pH promote the growth of organisms that can tolerate acid including certain bacteria and protozoa। यहाँ पर अपोजिट है कि एसिडिफिकेशन की वजह से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की ग्रोथ बढ़ जाती है। यहाँ पर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की ग्रोथ बढ़ तो जाएगी, बट बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स जिनसे बहुत सारे डिजीज होती है, तो डिजीज के बढ़ने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है इसकी वजह से। लास्ट इफेक्ट आते हैं अदर इफेक्ट जिनको कहेंगे। एसिड रेन की वजह से सॉइल की एसिडिटी भी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी में कमी आ जाती है, और जो मेटल्स, जो हेवी मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम है, मरकरी है, लेड है और जिंक है, यह उस एसिडिक वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। जो नॉर्मल वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं वो एसिडिक वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। यह भी एक हार्मफुल इफेक्ट है इसका। थैंक यू।